इसी भाव को कह रहे हैं कि सम्मुष्णन नवनीतम। आप जिस समय दूसरे दिन माखन चुराने के लिए आए, सम्मुष्णन माने चुराते हुए, नवनीतम माने माखन, नवनीत माने माखन, सम्मुष्णन माने चुराते। तो जब माखन को चुराने के लिए, चुराते हुए आप विराजमान हैं, तो चोरी करते समय अंतिकम, अंतिक मणिस्तंभ है, अंतिक माने निकट के, मणिस्तंभ में स्वबिंबोद्गमन, अपने बिंब को ही आपने देखा। माखन को चुराते समय निकट के मणिस्तंभ में अपने ही प्रतिबिंब को श्री कृष्ण ने देखा। दृष्टवा मुग्धतया, आप अत्यंत मुग्ध हैं। तो सम्मिश्रण माने चुराते हुए, नवनीतम माने माखन को, अंतिक मणिस्तंभ है, निकट के मणिस्तंभ में जब आपने माखन को चुरा रहे थे तो मणिस्तंभ में स्वबिंबोद्गमन, अपने बिंब को जो देखा, अपनी परछाई को जो देखा, दृष्टवा मुग्धतया उमात्मपरम, उस समय मुग्ध होने के कारण आप अपने ही प्रतिबिंब को कोई दूसरा बालक समझ रहे हैं, कोई पहरेदार बालक समझ रहे हैं कि मैया ने कोई पहरेदार बालक यहां पर बैठा दिया है। तो कुमार अपरम, कोई दूसरा कुमार समझ करके संचिंतन शंकया, एकदम शंका में डूब जाएं कि अब क्या किया जाए। आप उस पहरेदार को अपने पक्ष में मिलाने के लिए उससे कह रहे हैं कि मन मित्रम ही भवान, कि अरे भैया तू तो मेरा मित्र है, मन मित्रम ही भवान, भैया तू मेरा मित्र है, तू भी मेरा मित्र है। मयात्र भवतो भाग कल्पिता, इस माखन में आधा माखन तेरा है, आधा मेरा है, अपन दोनों मिल बांट करके इस माखन को खाएंगे। मया अत्र भवता, मैंने, अत्र भवता माने आपको, ये अत्र भवान ये त्वम का ही एक दूसरा रूप है। आदर में अत्र भवान कहा जाता है, आपके अर्थ में ये आदर में अत्र भवान शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैंने ही आपके लिए अत्र भवता, इस तुम मेरे मित्र हो, आपके लिए मैंने भाग समकल्पिता, इस माखन की कमोरी में आधा भाग आपके लिए रखा हुआ है। मां मान सूचे, आप मां को सूचित मत करना, मां मां सूचे, तुम माता से मत कहना। इति अनुनयन, ऐसा कहते हुए अनुनयन आप प्रार्थना कर रहे हो, बालो हर पादवा, ऐसे वे श्री हरि हम सब का पालन कर रहे। सो मां मां सूचे सूचे, अरे भैया तू मां मां सूचे सूचे, मां से मत कह देना, मां से मत कह देना, ऐसा कहते हुए अनुनयन, अनुनय करते हुए वे श्री कृष्ण विराजमान हैं। ऐसे बालो हर पादवा, वे बालक हरि हम सब जनों का पालन करें। दोबारा सुन, सम्मुष्णन नवनीतम, माखन को चुराते समय अंतिकम मणिस्तंभे, निकट के मणि के खंभ में स्वबिंबोद्गमन, अपने बिंब को ही देख करके मुग्धतया कुमार मपरम संचिंतन, बालक होने के कारण ये कोई दूसरा कुमार है जो पहरे के ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा विचार करते हुए शंकित होकर के उस बालक से कह रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि मन मित्र में भवान, तुम तो मेरे मित्र हो। मैं अत्र भवता, अत्र भवता माने आदरणीय आपके लिए मैंने भाग समकल्पिता, इस माखन में जो, इस कमोरी में जो भाग है, जो माखन है, उसमें से सम अपने बराबर ही भाग आपके लिए ही कल्पिता, निर्णय कर रखा है। इस माखन में से आधा मेरा है, आधा तेरा है। मां मां सूचे, कहीं
मां से मत कहने दो। अरे भैया मेरी शिकायत किसी, तुम मां से मत कर देना। मां माने मेरी, मुझे मां से मत बता देना, मां से मेरी शिकायत मत कर देना। इति अनुनयन, ऐसा अनुनय करते हुए बालो हरि पालवा, वे बाल हरि हम सब की रक्षा करें। एक हरि शब्द का यहाँ पर प्रयोग बड़ा सार्थक प्रयोग है। हरि माने हरण करने वाला, माखन चोरी करने वाला। ये दीपक अलंकार का यहाँ पर इस तरह से प्रयोग है। जहां पर सार्थक विशेषण का निरूपण किया जाए वहां पर दीपक अलंकार का ही प्रयोग होता है। तो ये दीपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। सो बालो हरि पालवा, वे हरि हम सब की रक्षा करने, रक्षा। अब एक अन्य लीला का वर्णन कर रहे हैं। मां जो लीला चल रही है कि दल मथन निनाद त्यक्त निद्रा प्रभाते निवृत पद मराम बल्लवी नाम प्रविष्टा मुख कमल समीरई आशु निर्वार्य दीपान कवलित लवनीता पात्रनाम बालकृष्ण बने। चोरी की जितनी भी चौर शास्त्र के अधिकरण हैं उनको मैया के पेट से सीख करके आए पूरी तरह से। पक्के चोर की जितने भी विशेषता, जितने भी चोरी के अधिकरण है उन सबको मैया के पेट से ही सीख करके आए। जानते हैं कौन से समय चोरी करने जाना चाहिए, जिस समय और लोग घर में दूसरे कामों में व्यस्त हो उस समय चोरी की जा सकती है। अब गोपी दही मथने के लिए बैठेगी तो फिर आवाज भी हो रही है वहां पर, और गोपी दही को बीच में आधा छोड़ करके आ भी नहीं सकती है जब तक उसमें से माखन नहीं निकलेगा। तो जानते हैं ये बड़ा सुरक्षित समय है चोरी करने का, माखन चोरी करने का। सब इससे बढ़िया और सुरक्षित गोपी छोड़ के आ नहीं सकती है अपने काम को बीच में। और हो हल्ला हो रहा है, इसमें खटका होगा नहीं, हल्ला होगा नहीं, आवाज होगी नहीं, इससे निश्चिंत होकर के चोरी की जा सकती है। ये समय की पहचान, ये उस शौर्य शास्त्र के इस अधिकरण को भी अच्छी तरह से, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अनुभव कर लिया, जानते। तो दही मथन निनादे, दही मथने के आवाज को सुनकर त्यक्त निद्रा, इन्होंने नींद छोड़ दी। कहाँ तो मैया जगाएं तब भी मुआ मुआ करके सोते रहे, करवट बदलते रहे, उठेंगे। परंतु आज माखन की चोरी करने जाना है, इसलिए बिना किसी के जगाए जैसे ही दही के मसले की आवाज आई वैसे ही त्यक्त निद्रा, तुरंत ही हड़बड़ा करके उठे, नींद छोड़ दी है। और प्रभाते, अभी दिन हुआ नहीं है, प्रभात काल में ही निवृत्त पद मराम, धीरे धीरे चरण रखते हुए, जिससे कि कहीं पग चाप न हो जाए, पग थाप, कहीं पग चाप सुनने में आ नहीं जाए, अपने चरणों की आहट कोई सुन नहीं ले। तो निवृत्त पद मानी बिना आवाज किए हुए चरण जो है, पग चाप उनको कहीं कोई सुन नहीं ले, ये विचार करते हुए बल्लवी नाम प्रविष्टा, आप गोपियों के घर में प्रविष्ट हो जाते हैं, चुपचाप गोपियों के घर में प्रविष्ट हो जाते हैं। और वहां पर भी अपने आप को कैसे छिपाया जाए, इसकी विद्या को भी चोर बहुत अच्छी तरह जानता है। आत्मगोपन की विद्या भी उसे आती है, अपना कंसीलमेंट कैसे किया जाए उसको भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अपना कंसीलमेंट करने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए मुख कमल समीर, मुख कमल की फूंक मार करके, समीर मार करके, आशु निर्वाप्य दीपान, घर के जितने भी दीपक हैं उनको फूंक 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 करके सब दीपकों को बुझाते हैं, जिससे अंधेरा रहे, कोई पहचान नहीं सके अपनी, और अंधेरे में श्याम अंग छिप जाए। ये कंसीलमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने आप को छिपाना
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कवलित नवनीता, और जिन्होंने इस प्रकार दीपकों को निर्वपित करके कवलित नवनीता, उन्होंने माखन का कवल ले लिया है, माखन का कौर अपने हाथ में ले लिया है। तो जिन्होंने माखन का कौर अपने हाथ में लिया है और उसे खा रहे थे, कवलित माने उसको खा भी रहे थे, कौर बना करके खाते हुए वे श्री बाल कृष्ण पापु, वे बाल कृष्ण हमारी रक्षा करें। बलिहारी एक पूरा पेन स्केच यहाँ पर चित्रात्मकता वो उपस्थित कर दी है। स्वभावोक्ति अलंकार है। दही मथन बनाते, दही के मथने की आवाज को सुनकर के त्यक्त निद्रा प्रभाते, प्रभात काल में जिन्होंने नींद को छोड़ दिया, अब मथन निनादई निद्रा, ना 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 इसकी अनुवृत्ति है, वही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दही के मथन के निनाद से त्यक्त निद्रा, नींद को छोड़ करके प्रभात काल में निवृत्त पद मदानु, बिना आवाज किए हुए पग चाप न हो, ऐसे प्रकार से आगारम बल्लवी नाम प्रविष्ट, जो गोपियों के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। और मुख कमल समीर आश निर्वाप्य दीपान, मुख कमल की फूंक से दीपकों को जल्दी से बुझा करके कवलित नवनीता, जिन्होंने माखन चुरा करके खा लिया है, ऐसे वे बाल कृष्ण हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। अब गोपियों के घर में माखन चुराने गए, उस समय की माखन चुराते हुए उस माखन चोर की शोभा का कोई कवि वर्णन कर रहे हैं कि सभ्य पाणु नियमित रवम किंकिणी दाम धृत्वा कुब्जी भूता प्रपद गतिभिर मंद मंदम भ्यास्य अक्षर भूया बेहसित मुखी बार्यन सम्मुखान सम्मुखी नाम मातु पश्चात हरत अहरत हर जात हयम। श्री कृष्ण आज मैया के पीठ की ओर से आकर के मैया के माखन को ही हरण कर रहे हैं। अब श्री यशोदा जी, बहुत सारी गोपियां बैठी हैं, उनके बीच में यशोदा जी बैठी हैं, सामने बहुत सारी गोपियां बैठी हैं। श्री पीछे की तरफ रखी हुई है माखन की कमोली। अब श्री कृष्ण आए और कृष्ण ने माखन की कमोली से माखन चुराया। अब यशोदा की तो पीठ है, यशोदा को नहीं देख सकती हैं, परंतु सामने बैठी हुई गोपी वे तो देख रही हैं। तो जो गोपी सामने बैठ रही हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, दादी बोलियो मत, चुप रहिए, चुप, माखन चुराए। ऐसे उन गोपियों को भी मना कर रहे हैं वो माखन चुराने। तो वही परम सुंदर शोभा माखन चोरी की बात चपलता की, उसको कह रही है। सभ्य पालो नियमित रवम, अंबैया ने कमर में पहना रखी है कोंधनी, कोंधनी में घुंघरू है, वे घुंघरू बजते हैं। तो आपने क्या किया, अपना बायां हाथ जो है उस बाएं हाथ से नियमित रवम, जो कोंधनी की झब्बा है घुंघरुओं का, उस झब्बे को पकड़ लिया कि कहीं वो आवाज नहीं कर रही। तो बाएं हाथ से तो अपनी कमर की कोंधनी की घुंघरुओं को पकड़ा हुआ है कि कहीं उनकी आवाज, क्योंकि आवाज होगी तो मैया आवाज पहचानती हैं कन्हैया के कमर की कोंधनी की, इसलिए कहीं आवाज नहीं हो जाए। सो बाएं हाथ से तो अपने हाथ से अपनी कोंधनी उसकी घुंघरुओं को दबा करके जो बैठे हैं कि कहीं पे बज नहीं जाए, आपस में टकराएंगे तो वे बजेंगे, इसलिए कहीं आपस में टकराएंगे, उनके टकराव को रोकने के लिए आपने बाएं हाथ से कोंधनी के घुंघरुओं के समूह को, झुग्गे को पकड़ रखा है।
जिससे वे आपस में टकरा करके आवाज नहीं कर रहे। किंकिणी दाम धृत्वा, किंकिणी दाम कमर की जो कोंधनी है उसको आपने बाएं हाथ से पकड़ रखा है और कुंची भूया झुक करके आप चल रहे हैं। मैया को पता नहीं लग जाए, मैया के ऊपर छाया नहीं आ जाए, इसलिए कुब्जी भूया झुक करके, कुब्जो होकर के, टेढ़े होकर के पीछे से आए कहीं से और झुके झुके आए हैं। मैया गोपियों के साथ में बातचीत में लग रही है तो कुब्जी भूया प्रपद गति भी मंद मंदम बहस्यो, धीरे धीरे चरण रख रहे हैं जिससे पगचाप न हो, पैरों की आहट न हो। तो धीरे धीरे प्रपद गति भी एक एक चरण संभाल संभाल करके रख रहे हैं। और अक्षोर भंग्या बेसुद्ध मुखी बार्यन सम्मुखी नाम, सामने बैठी हुई जो सखी हैं उनको तो कन्हैया की शोभा दिख ही रही है कि ये चंचल शिरोमणि झुक करके अपनी कमर की कोंधनी को दबा करके माखन चोरी करने के लिए आए हैं। उस समय गोपियों से ही आंखों ही आंखों में मना कर रहे हैं कि दादी बोल मत दीजिए, चुप रहिए, चुप रहिए, ऐसे गोपियों से कहते जाए। तो अक्षर भैया नेत्रों की भंगिमा से ही बेहसमुखी जो गोपी हंस रही हैं उनको बार्यन सम्मुखी नाम, सामने बैठी हुई गोपियों को भी मना करते हुए मां तो पश्चात, मां जिस ओर पीठ किए हुए बैठी हैं वहां रखे हुए माखन के पात्र में से, आप माखन की कमोरी में से उस माखन को खाते हुए विराजमान हो रहे हैं। मां तो पश्चात, मां के पीछे अहरत हरिह जात हयंगम, सबके सामने ही आपने माखन को चुरा लिया और माखन को चुरा करके माखन चोरी करके खा रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा। ये श्रीमत है, ये श्रीमत, श्रीमान ये किसी का कवि नाम है। प्राय यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वे कवियों के कवि नाम ही दिए गए हैं, उनके वास्तविक नाम जो भी होंगे परंतु काव्य में तो कवि नाम जो प्रसिद्ध हैं नहीं दिए गए, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। दोबारा सभ्य पारण नियमित रमण, सभ्य माने बाएं, पारण माने हाथ, बाएं हाथ से नियमित रमण, घुंघरुओं की आवाज कहीं नहीं हो जाए उनको रोक करके, किंकिणी दाम धृत्वा, अपनी कमर की कोंधनी उसको पकड़ करके विराजमान है। कुब्जी भूया, आप झुक करके पढ़ारे हैं तो कुब्जी भूये, टेढ़े होकर के झुक करके बेंड होकर के आप चले जा रहे हैं। कुब्जी भूया प्रपद गति भी धीरे धीरे चरण रख रहे हैं जिससे कहीं पग चाप न हो जाए। मंद मंदन भ्यास्य, और मंद मंद हंसते हुए भी अक्षर भंग्या, नेत्रों की भंगिमा से ही आप बेसुमुखी बायन, जो हंसती हुई गोपी हैं उनको नेत्रों के द्वारा ही मना करते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे उन गोपियों को रोकते हुए, सन्मुखी नाम, सामने बैठी हुई गोपियों को रोकते हुए मां तो पश्चात, मैया के पीछे आकर के हरि जात हयंगमीनो आहरत, श्री हरि ने उस समय थोड़ा सा माखन, जातु माने थोड़ा सा, अभी पूरा नहीं खा रहे हैं, थोड़ा सा माखन जो चाखने मात्र के लिए रहा नहीं जा रहा है, माखन चूर का मन बस में नहीं है, माखन को देख करके धैर्य धारण नहीं कर सकते हैं, माखन को देख करके मन बस में नहीं रहता है, तो थोड़ा सा खा लूं, ऐसे माँ के पीछे से जाकर के, माँ के पीछे से जात मन थोड़े से माखन को श्री हरि खाते हुए विराजमान हो रहे हैं। वे श्री हरि की अपूर्व शोभा है। हरि ने थोड़ा सा माखन खा लिया, बढ़िया। यहां पर भी कोई स्वभावोक्ति अलंकार है और बिल्कुल जो चित्रात्मकता वो सामने उपस्थित हो रही है।
और आगे कह रहे हैं कि पादम न्यासान द्वारा चल भूमि विधाय चतुराम समन्ताद आलोलम नयन रुगलम दिक्षु विकरम स्मितम बिभ्रत व्यक्तम दत हरण लीला चतुर्धि सशंकर गोपी नाम मधुरपुर अगारम प्रविशति। वे मधुरपुर श्री श्याम सुंदर अगारम प्रविशति, किसी गोपी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। पदम न्यासान द्वारा चल विधायक चतुरा, द्वारा माने किसी गोपी की जो ड्योढ़ी है, गोपी का जो मेन मुख्य द्वार है घर का, उस ड्योढ़ी से 3-4 पग आप आगे चले। पादम न्यासान द्वारा चल भूमि विधाय त्रिचतुरा, सो दरवाजे से 3-4 चरण आप आगे चले तो द्वारा चल भूमि, द्वार से 3-4 चरणों को आपने रखा और उस 3-4 भूमि को, 3-4 डालों की जो भूमि है उनको आपने नापा है। समन्ता आलोलम नयन युगलम दिक्षु विकरण, कहीं कोई है तो नहीं, इसलिए एक साथ चंचल होकर के नयन युगलम दिक्षु विकरण अपने दोनों नेत्रों को सभी दिशाओं की ओर आगे पीछे देखते हुए भी चल रहे हैं। समन्ता आलोलम नयन युगलम दिक्षु विकरण स्मितम बिभ्रत व्यक्तम, अपनी मंद मुस्कान को प्रकट करते हुए दद हरण लीला चतुर्धि, जिनकी बुद्धि माखन दही चुराने में ही चंचल हो रही है, जिनकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, जिनकी बुद्धि केवल माखन चोरी में ही लगी हुई है। ददहरण लीला, ददहरण की लीला में ही जिनकी बुद्धि अत्यंत अत्यंत चटुल हो रही है। सशंकर गोपी नाम, वे श्री कृष्ण शंका सहित गोपी नाम गोपियों के अगारम प्रविशति, अगार माने भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब चोरी करने के लिए घर के भवन में प्रवेश करने की जो शोभा, उसका वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण चोरी करने के लिए घर में जैसे प्रवेश कर रहे हैं उस समय उनकी कैसी सुंदर शोभा है। दोबारा सुनिए कि द्वारा, गोपी की ड्योढ़ी से, मुख्य द्वार से त्रिचतुरान पदन्यासान, 3-4 अपने डगों को चल भूमि विधायो, आज पृथ्वी के ऊपर रख करके, पृथ्वी के ऊपर रख करके 3-4 डगों को आपने समन्तात आलोलम, समन्तात माने सभी ओर, आलोलम नयन, नयन युगलम, अपने दोनों नेत्रों को सभी दिशाओं में, दिक्षु, दिक्षु माने दिशाएं, उनमें विकरण माने विकरण डालते हुए वे श्री कृष्ण आगे चले। स्मितम बिभ्रत व्यक्तम, उनके अधरों पर मुस्कान विराजमान है। और दद हरण लीला चतुर्धि, और दही को चुराने की लीला में उनकी बुद्धि अत्यंत चंचल हो रही है, दही चुराते हुए विराजमान है। सशंकर गोपी नाम, ऐसे शंका युक्त वे श्री कृष्ण गोपी नाम मधुरूप अगारम प्रविशति, वे गोपियों के आगार में, गोपियों के भवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय उनकी अपूर्व शोभा है। धीरे धीरे 3-4 डग रखते हैं, फिर रुक जाते हैं, रुक करके चारों ओर जल्दी से दृष्टि डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं, कहीं जैसे शेर मुड़कर के पीछे देखता है, इसी प्रकार सिंहावलोकन न्याय से, सिंह अवलोकन न्याय, शेर जैसे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके फिर जरा सा रुकता है और फिर चारों पीछे मुड़ करके देखता है,
ऐसे ही सिंह अवलोकन न्याय से वे 3-4 कदम आगे आते हैं, फिर रुक करके चारों ओर देखते हैं और चारों ओर देखने के बाद में स्मितम बिभ्रत मुस्कान धारण करते हुए दही हरण लीला चटुंधी, दही हरण की जो लीला उसमें चंचल बुद्धि होकर के मंद मुस्काते हुए सशंकम शंका का भाव भी उनके हृदय में विराजमान है। ऐसे मधुरिपु वे श्री कृष्ण आज आवारण प्रविशति, घर में गोपियों के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और यहां पर मधुरिपु कहकर के दिखलाया कि मधु कैष्ठव जैसे भयानक जो दैत्य थे उनको मारने में तो उनको भय हुआ नहीं, और यहां गोपियों के पकड़ने का भय, ये एक आश्चर्य की बात है। तो सशंकम गोपी नाम, गोपियों से सशंक है, ये विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है कि मधुरिपु होने पर भी आज गोपियों से भयभीत होकर के वे भवन में प्रवेश कर रहे हैं। शत्रुओं से युद्ध करते समय तनिक भी शंका नहीं होती है, परंतु गोपी कहीं देख नहीं गए इसके लिए शंका हो रही है, अत्यंत भयभीत हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार तो सब जगह ही है। समन्तात् आलोलम नयन नयन युगलम लोलम युगलम, ये अनुप्रास अलंकार का ही है। और साथ के साथ में स्वभावोक्ति अलंकार, वो चित्र जो है वो यों की तो प्रस्तुत किया गया है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मधुरिपु शब्द का प्रयोग करते हुए गोपियों से सशंक होना या विरोधाभास को प्रकट करता है कि शत्रु से तो भयभीत नहीं है, मधुकैटभ जैसे भयंकर शत्रुओं से तो भयभीत नहीं है, परंतु गोपी के पकड़े जाने से भयभीत है। स्त्री जाति जो गोपी है उनसे भी पकड़े जाने पर भयभीत हो रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं मृदन क्षीराद चौरान मिश्रण सुरभि सिक्कणी पाण घर्षण आघ्राणाय घ्राण आघ्राय घ्राण हस्तम सपद परुषेण किंकणी मेखलायाम बारम बारम विशाले दिश दिश विकलन लोचनम लोल तारे मन्नम मन्नम जमुन्या परिसर मयते कूट गोपाल बाला। अब कोई कवि कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर जो है वो आज मैया के पास में धीरे धीरे आ रही हैं। कैसे हैं श्री माखन श्री कृष्ण के मृदन क्षीरादि चौरान, क्षीर आदि चौरान मृदन, दूध दही माखन आदि की चोरी करने के कारण क्षीर आदि, क्षीर माने दूध, आदि माने उसमें दही माखन भी आ गया। तो दही माखन दूध आदि की चोरी जो है उसके कारण जो मृतमन जिनका हाथ अभी चिकना हो रहा है, माखन चुरा करके आए हैं तो हाथ तो चिकना होगा ही होगा। तो उस समय जो खीर आदि की चोरी करने के कारण, माखन चोरी के कारण जो हाथ चिकना हो रहा है, सिक्कणी पाण घर्षण, और सिक्कणी माने ओठों की छोर, इनको कहते हैं सिक्कणी, मुंह की जहां पर छोर जो है उनका नाम है सिक्कणी। तो सिक्कणी जो है वे भी चिकनी हो रही हैं। माखन खाया है तो माखन की कुछ बूंदें वो सिक्कणियों के ऊपर भी विराजमान है। उनको आघ्राय आघ्राय हस्तम, उस समय आघ्राय आघ्राय उनको सुन सुन करके हस्तम
अपने हाथ को मृदनन, मृदनन का मतलब है अपने हाथ को मीड़ रहे हैं। हाथ में जो माखन लगा हुआ है उसको मृदनन, उसको मीड़ रहे हैं। ओठों पे भी माखन है, कभी ओठों को लेकर के फिर हाथ में लगाते हैं, कभी पाणी घर्षण, और पाणी जो है उनका घर्षण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो जहां माखन की चिकनाई हाथ में लग रही है, माखन चोरी करने के कारण उस समय पाण घर्षण, हाथ का घर्षण करते हुए, और आग्रह आग्रह हस्तम, बार बार सूंघते भी हैं कि अभी हाथ में लगा तो नहीं है, पर तो माखन तो लगा हुआ है, उसकी सुगंध तो आई गई है। सो आग्रह आग्रह हर्षम घर्षण हस्तम, अपने हाथ को भी बार बार वे सूंघते हैं। तो मृदन माने जो चिकने हो गए हैं हाथ, ऐसे हाथों को घर्षण माने आपस में रगड़ करके और फिर सूंघ करके भी किंकिणी मेखलाया परुषण, और अपने हाथ को कमर की जो कोंधनी है उससे बार बार पहुंचते हैं, जो चिकना हाथ चिकने हैं, उन चिकने हाथों को पहले तो खूब रगड़ा, रगड़ने के बाद में फिर उनको सूंघा, फिर सूंघने के बाद में फिर अपनी कोंधनी जो है उस कमर से पहुंचते हुए चले आ रहे हैं। फिर सूंघते हैं कि अभी सुगंध है तो नहीं, कहीं मैया तुरंत पकड़ लेगी, सुन कर के तेरे हाथ में सुगंध आ रही है, तो कहीं बचने के लिए कि मैया कहीं मुझे चोरी करने के चिन्हों को देख करके पकड़ लेगी। सो परुषण किंकिणी मेखलायाम, किंकिणी की मेखला में, उनमें ही कमर की कोंधनी में ही उनको बार बार आप मथ रहे हैं। बारंबार विशाले दिश दिश विकरण लोचनी, और विशाल जो द्वार है उस विशाल द्वार की ओर वे बार बार अपने नेत्र उनको देख रहे हैं। लोचन कैसे हैं, चारों घूम घूम करके देख रहे हैं। तो बार बार विशाले, विशाल जो दिशाओं में विकरण लोचन, विशाल दिशाओं में भी अपने नेत्रों को डाल रहे हैं। लोल तारे, जिनकी तारा चंचल हो रही है, ऐसे मंदम मंदम जनन्या परिसर मयते, आज मंद मंद होकर के जनन्या परिसरम अयते, मां की परिसर माने निकटता में, अयते माने गमन करते हैं। इड़गतम धातु है अयते, अयते माने जाते, मां के पास में वे सीधे सीधे कहीं जाते हैं। मां के पास में परिसरम अयते, वे मां के पास में जा रहे हैं। कूप गोपाल बाल है, ये छलिया धूर्त गोपाल बाल आज जा रहे हैं। मैया के पास में आप जा रहे हैं, पर मैया के पास में जाने के पहले चोरी करके आए हैं, जाने के पहले कहीं मैया पकड़ नहीं ले, इसलिए बार बार हाथ सूंघ करके देखते हैं कि माखन की अभी सुगंध तो नहीं है। ओठ जो हैं उनमें लगे हुए माखन को पहले हाथ से पहुंचते हैं। हाथ में जो माखन की चिकनाई है उसको दूर करने के लिए पहले हाथ को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में फिर उसे कमर की पेटी से उनको पहुंचते हैं। जब देखते हैं कि हाँ अब सुगंध नहीं आ रही है, तब चारों ओर देख करके फिर मैया के पास में आप जा रहे हैं। बलिहारी, अब ये चोरी करने के बाद की जो शोभा वो अद्भुत, क्या ये सामने जैसे लीला का दर्शन करा देती, वो ऐसी सुंदर वो शोभा कि जो शोभा है उस शोभा में जैसे सामने दर्शन करा दिया जा रहा है। दोबारा श्रवण करना कि मृदनन मन चिकने हो रहे हैं। क्षीरादि चौरा, माखन दही इनकी चोरी करने के कारण
मृदन माने जो हाथ चिकने हो गए, मिश्रण सुरभि, जो हाथ मिश्रण माने चिकने भी हैं और सुरभिणी माने सुरभि से युक्त भी हैं, सुगंध से युक्त भी हैं। माखन की चोरी करने के कारण चिकने और सुगंध से युक्त जो भीगे हुए हाथ हैं उनको कहीं रगड़ते हुए, पहुंचते हुए, फिर सिक्कड़ी पान घोषे, ओठों के छोर जो हैं उनको भी पानी के द्वारा घर्षण माने घर्षण करके, आग्राय ग्राय, बार बार अपने हाथों को सूंघ सूंघ करके कि अभी सुरभिनी तो नहीं है, ये सुगंध से युक्त तो नहीं है। हस्तम सपद परिशयन, अपने हाथ जो मृदु हो रहे थे, भीगे हुए थे, उनकी चिकनाई को, उनकी नमी को अपनी किंकणी की जो मेखला है उससे रगड़ करके पहुंचते हुए बारंबार विशाले, बार बार विशाल, दिशी दिशी, दूर दूर तक, कहीं किसी गोपी ने मुझे चोरी करते हुए देखा तो नहीं है कि वो शिकायत कर रही हो, दूर दूर तक देखते हुए, दिशी दिशी विकरण लोचने, दिशा दिशा में अपने लोचन को डालते हुए, लोल तारे, जिनकी आंखों की पुतलियां चंचल हो रही हो, मंदम मंदम जनन्या, आप मंद मंद रूप में मां के परिसरम आए थे, मां की गोदी के पास में, मां के परिसर में, मां की गोदी के पास में हूं। आए थे माने आ रहे हैं, कूट गोपाल बाला, वे गोपाल बाल आ रहे हैं। हाथ की नमी मिटानी है, हाथ की चिकनाई मिटानी है, हाथ की सुगंध मिटानी है, तीन चीज मिटानी है। जो मृदुता है, जो भीग रहे हैं उस भीगेपने को मिटाना है, उनकी सुगंध को मिटाना है, उनकी चिकनाई को मिटाना है। और केवल हाथ की नहीं मिटाना है, कहीं मुख की सिकड़ियों पर भी जो चिकनाई, जो सुगंध, जो गीलापन है, उस गीलेपन को भी मिटाना है। तो तीनों चीजों को मिटाना है। और मिटा करके कैसे चोरी के सारे लक्षण चिन्ह उनको मिटा करके कैसे बढ़ा जाए, ये विचार है। तो मृदनन माने जो हाथ भीग रहे हैं, कहीं गीले हैं, क्षीरानी चौड़ा, क्षीर की चोरी के कारण, और मिश्रण सुरभि, और उनकी मिश्रणता माने चिकनाई, और सुरभि माने सुगंध, इन दोनों को भी दूर करना है। सुकड़ी पाने घर्षण, आप हाथ रगड़ करके सिकड़ियों पर जो माखन की चिकनाई, जो गीलापन और जो सुगंध है, उसको हाथ से पोंछ करके आप पाने घर्षण दूर कर रहे हो। और आग्राय घ्राय हस्तम, बार बार हाथ सूंघ करके देखते हैं कि माँ को छूंगा, माँ के कपड़ों को छूंगा, और माँ के हाथ में सुगंध आ गई तो कहीं माँ पकड़ लेगी। तो आग्राय घ्राय हस्तम, अपने हाथ को सूंघ भी रहे हैं। और परुषयन, कहीं गीले और चिकने होने के कारण जो कोमल है वो कोमल नहीं रहे, वे कठोर भी हो जाए, इसलिए उनको कठोर भी बना रहे हैं। कठोर कैसे बना रहे हैं? किंकणी मेखलायाम, किंकणी की जो मेखला है उसमें रगड़ करके उसको पक्का बना रहे हैं। बारंबार विशाले दिशि दिशि विकरण लोचन, अपने नेत्रों को विशाल दिशाओं की ओर चारों ओर देख रहे हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं है कहां से चोरी करके आता है, नहीं तो वो शिकायत कर दे, तो उसको भी देख रहे हो। लोल तारे, आंखों की पुतलियां जहां पर चंचल हो रही हैं, लोल तारे, मंदम मंदम जनन्या, ऐसे मां के पास में मंद मंद परिसरम आयते, मां की गोदी में या मां के पास में, परिसर गोदी समझ लीजिए, मां की गोदी में आयते माने आकर के वे बैठते हैं। कूट गोपाल बाल, ये छलिया गोपाल बाल बैठ रहे हैं। ऐसे माखन चोरी लीला का वर्णन किया। अब आगे
श्री ब्रज लीला में भी जो अनंत ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य ब्रजवासियों के सामने तो प्रकट नहीं होता है, पर स्वप्न में कभी प्रकट हो जाता है। अब स्वप्न में श्री कृष्ण कैसे जगदीश होकर के विराजमान है और जगदीश पने के वचन कहते हैं, उनको आगे के प्रसंग में निरूपण करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल।